देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मीरा भाईंदर इकाई द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली नर्सेस का सम्मान किया गया। इस अवसर पर तमाम नर्सों ने मनसे की कामगार यूनियन में प्रवेश भी किया। आइए जानते हैं सम्मान पाने के बाद नर्सों ने क्या कहा मनसे के बारे में। पेश है मीरा भाईंदर से प्रवासी संदेश संवाददाता अवधेश राय की रिपोर्ट। लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, ये जो नर्सेस है, हमारी माऊली है, इनके खूब प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। संदीप दादा राणे के पास आए ये और उनके जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने सुने और सॉल्व किए। तो उन्होंने सोचा कि हम मनसे में ही जाएंगे, अगर हमारे प्रॉब्लम्स कोई नेता सॉल्व कर सकता है, हमारे राज साहब ठाकरे के सब ये बंदे हैं, वो अगर सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए वो हमारे मनसे में आए और हमें बहुत खुशी है। सर, आज जो सम्मान मिला है इसके लिए हम बहुत आभारी है संदीप राणे सर के, क्योंकि इसके पहले भी नर्सिंग डे पे सर ने हमारा सम्मान किया था हमारे सेंटर पे आके। और हम जो उत्साह से काम करते हैं यहाँ पे, वो प्रोत्साहन हमें खाली मनसे से ही मिलता है, क्योंकि अभी तक हमें जो सपोर्ट मिला है, हमारा सपोर्ट सिस्टम फुल हमारे पूरे ये जो हमारा पीरियड है सर्विस का, इतने पीरियड में अभी तक हमारा सपोर्ट किसी यूनियन ने नहीं किया है, खाली मनसे ने किया है। मनसे की वजह से हम इतने उत्साह से काम कर रहे हैं इधर। और जो आज सत्कार मिला है हम लोग को, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मनसे ने हमें जो सपोर्ट किया है, हमारे जो मानसिक जो भी पर्सनली हो, ऑफिशियली हो, जो भी हो, पूरे हमारे जो मतलब क्वेश्चंस थे वो पूरे सॉल्व हमारे मनसे ने किए। क्योंकि हम 2 यूनियन के पास गए थे, वो यूनियन ने हमारा कोई भी क्वेश्चन वो सुनने को भी तैयार नहीं थे, और हम मनसे के पास खाली बोलने के लिए गए तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके लिए यही वजह है कि जो हम काम कर सकते हैं एक उत्साह से, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम खाली मनसे ही है हमारे। इस दौरान हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 145 विधानसभा अध्यक्ष संदीप राणे से तमाम मुद्दों पर बात की, तो उन्होंने खुलकर अपने मन की बात रखी। आज ये प्रोग्राम रखने का कारण ऐसा था कि जो कोरोना के काल में जो नर्स लोगों ने जो मेहनत किया था, हमने देखा होगा उनका घर बार छोड़ के आज वो रुग्णों का सेवा कर रहे थे। तो उस माध्यम से हमने चाहा मनसे ने कि इनका सत्कार होना चाहिए। आज आप विचार करो, कोरोना के काल में कोई नज़दीक उनके जाता नहीं था। आप देखें डॉक्टर भी लंबा रहते थे, मैंने मेरे आंखों से देखा है, लेकिन नर्स लोग ये लोग सब नज़दीक जाते। आज उनको आप विचार करो, रुग्णों के इधर जाना, वैक्सीनेशन देना, ये बहुत खतरों का काम है। तो उस माध्यम से हमने सोचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमारे जाधव साहब, हमारे ठाणा जिला के अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत, पुतुल मैडम, इनके मार्गदर्शन से आज ये सत्कार हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो नर्स लोग हैं, इनका बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग को प्रोग्राम करने का था, लेकिन हम लोग 10-10 के स्लॉट में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका कारण ऐसा है कि कोरोना के काल में हम लोग इकट्ठा हो नहीं सकते एक जगह पे हॉल में, इसके लिए हम लोग 10-10 का स्लॉट बना के अलग अलग एरिया में, ताकि एक मनसे का अलग अलग गली में, अलग अलग मोहल्ले में नाम होना चाहिए कि वह मनसे कुछ काम कर रहा है। कोविड योद्धा का एक उनको एक सर्टिफिकेट देके एक सम्मानित कर रहा है। उस माध्यम से हम लोगों ने इनका सत्कार रखा था। और मैं चाहता हूं कि आने वाले का जो थर्ड वेव में भी अच्छा काम ये लोग करना चाहिए और रुग्णों का सेवा करना चाहिए। कम से कम डेथ होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप देखते होंगे वैक्सीनेशन सेंटर में गर्दी होता है, आदमी लोग पैनिक होते हैं, तो पैनिक होने के बाद में इनका भी पैनिक, इनका कभी कभी क्या झगड़ा वाला एक मोड़ वहाँ पे सिचुएशन रेडी हो जाता है। तो उस मामले में भी ये लोग ने बहुत अच्छा सिचुएशन हैंडल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इनका महाराष्ट्र नवनिर्माण सोचा कि इनका सत्कार होना जरूरी है, इसके उस माध्यम से हम लोग उनका सत्कार करना चाहते हैं। कि आपने कुछ नर्सों का सत्कार किया और उन्होंने मुझसे प्रेस भी किया कामगार यूनियन में, क्या उनका क्या वजह क्या है कि कामगार यूनियन? उनका वजह ऐसे है कि इनके कुछ मुद्दे थे, ये नर्स लोग के कुछ मुद्दे थे, तो कुछ मुद्दे हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से इनका सॉल्व हुआ है। तो इनका जो आज इधर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2-2, 3-3 यूनियन है, तो कोई उनके ऊपर ध्यान देता नहीं। आज इनका जो कोविड का जो भत्ता था 300 रुपये का,
आज इनको टाइम पे पगार नहीं है, बहुत अनेक समस्या थी। तो उसमें से जो 100% जो समस्या थी उसमें से 80% 70% महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सॉल्व किया है। वो उसको प्रेरित होकर ये लोग ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश किया है। मैं इनका सेवा करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में उनका जो भी भत्ते का जो काम रहेगा वो भी सॉल्व करने का जवाबदारी हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ली है। अच्छा, कुछ दिन पहले फेरी वालों पे ऊपर जो उनकी जो गाड़ियाँ थी, हाथ गाड़ी से तोड़े गए थे बीएमसी द्वारा, लेकिन मनसे पे आरोप लगा कि आपके ही शिकायत से किया गया और फिर आपने गाड़ियाँ दिया। क्या ऐसा कहना चाहिए इसके बारे में? देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हाथ गाड़ी जो इनलीगल फेरी वाले उनके बारे में हमको तो कुछ ऑब्जेक्शन है नहीं, उनको ऑब्जेक्शन है रहेगा ही, क्योंकि जो बेकायदे से उधर अगर लगाते रहेंगे ठेला तो बेकायदे से उनके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। हमारा ऑब्जेक्शन क्या था, महाराष्ट्र के हमारे जो नेता थे राज साहब का क्या कहना है कि इनलीगल फेरी वाले होने नहीं चाहिए 150 मीटर के अंदर, वही हम लोग को पालन करना है। और नगर पालिका को उस बेस पे हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था। और जो हमने जो हाथ गाड़ी उसको जो गिफ्ट दिया था उसका कारण ऐसा था कि जो बुरी रीत से जो तोड़ा गया था वो रीत नगर पालिका ने नहीं लेना चाहिए था, वो हमारी मांग थी। और उसके बदले में हम लोगों ने कोविड के कारण काल में अगर इसके ऊपर ऐसा अन्याय करोगे तो गलत है कि वो हिसाब से हम लोगों ने उसको गाड़ी गिफ्ट दिया था। बाकी हमारा दूसरा कोई ऑब्जेक्शन है तो जो इनलीगल फेरी वाले उनके ऊपर आज भी हमारा ऑब्जेक्शन वैसा ही है। सर, इससे पहले 1000 गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं जो इनलीगल है, लेकिन उस एक व्यक्ति को हाथ गाड़ी क्यों आपने? देखो क्या है, 1000 गाड़ी तोड़ा रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई वीडियो आया नहीं था। हमारे पास जिसका वीडियो आया उसको हम लोगों ने मदद किया। और इसके बाद में अगर गरीब फेरी अगर किधर अन्याय होता है, कोई भी गरीब फेरी वाला रहें तो कोई भी अगर धंधे वाला कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, किसी का नगर पालिका इनलीगल कुछ काम करती है तो हम लोग उसके साथ में, अगर इनलीगल कुछ काम करते रहेंगे या कोई गरीब हॉकर जोन के अलावा किधर लगाते रहेंगे तो उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहरवासियों को वैक्सीन सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो लोग 2-2 3 दिन वेट करते हैं उसके बाद में, और जब भी उनका नंबर आता है वहाँ पे धांधली हमेशा होता है। आपकी मनसे किस स्टाइल में उसको लोगों को मुहैया कराएगी वैक्सीन? हम लोगों ने नगर पालिका में कल ही लेटर दिया है कि वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं आप उसको सही रीत से होना चाहिए। आज वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये नर्स लोग जो है इसका सही में कसरत इनका है। आप विचार करो, उधर जब भी झुंड का झुंड आता है, जब पब्लिक का हैंडल कौन करते हैं, ये लोग ही करते हैं ना, ये नर्स लोग। तो वही नर्स लोग के ऊपर एक अथॉरिटी होना चाहिए जो उनको हैंडल कर सके। आज उधर कोई पुलिस नहीं रहता है, उनका कोई वरिष्ठ कोई आदमी नहीं रहता, तो इनके ऊपर जो प्रेशर आता है फिर वो क्या होता है, फिर अलग उसका मोड लिया जाता है। फिर कोई मीडिया में जाता है, कोई नागरिक उसका फेसबुक लाइव करते हैं तो गलत होता है। तो मेरा नागरिकों को और इसको यही कहना है कि इनको आप सहकार्य करो। और नगर पालिका के आयुक्तों को ये मेरी विनंती है कि जो भी कोविड सेंटर है, जो भी जो वैक्सीन सेंटर है उसके ऊपर अच्छा एक अथॉरिटी बिठाओ ताकि एक स्मूथली चले। बस नहीं सर, सवाल ये था कि जो वैक्सीन लोगों को एक दिन मिल रही है और 4 दिन बंद हो जाती है, तो इसके ऊपर मन से क्या कार्रवाई करें? वही मैं बोल रहा हूँ ना, आयुक्तों को जल्द से जल्द वैक्सीन, आयुक्तों को वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर वैक्सीनेशन आपको देना है तो स्मूथली चलना चाहिए। आज नागरिकों को तकलीफ इसीलिए हो रहा है, 2 दिन बंद, 4 दिन चालू, 4 दिन बंद, 2 दिन चालू, ये सब उसके से क्या है। आज इनके पास भी प्रोग्रामिंग नहीं है। अब ये नर्स लोग का मैंने सत्कार किया, इनको पास भी प्रोग्राम नहीं है, कल क्या होने वाला है। आयुक्तों को मेरा ये कहना है कि अगर आपको एक डेट दे दो ना कि बाबा सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगा, 2 दिन बंद रहेगा, 4 दिन बंद रहेगा, तो नागरिकों को पूर्व सूचना देना भी जरूरी है। तो सूचना नहीं देते हुए इनको तकलीफ हो रहा है। आज बेस में ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। आज इनको इनका इंटरव्यू लेंगे तो इनको गाली पड़ रहा है। आज जो भी उधर नागरिक जो आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, आज इनको गाली पड़ रहा है। आप पूछो इनको, इनका अभिप्राय ले लो आप। तो मेरा ये कहना आयुक्तों को कि जो भी करना है आपको स्मूथली करिए ताकि नागरिकों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।